नमस्कार दोस्तों, इंडियन बहुजन यूथ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल हमारे देश में हिंदू राष्ट्र जिधर देखो उधर ही हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग चल रही है और बस यही नज़र आ रहा है। खासकर जातिवादी पार्टियों को सत्ता में बने रहने का एक मुद्दा व एक बड़ी पहचान बन चुका है ये हिंदू राष्ट्र। मगर क्या है ये हिंदू राष्ट्र? कौन है ये हिंदू? हिंदू शब्द आया कहाँ से? कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है ये हिंदू शब्द? जबकि 1995 में व 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया था कि कोई हिंदू धर्म है ही नहीं, लेकिन फिर भी हमारे देश में हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान के नारे लगते रहते हैं। आखिरकार हिंदू धर्म से किसको फायदा है और किसको नुकसान है? हिंदू होने के सबूत क्या हैं? जैसे सवाल उठाने पर जवाब मिलने की बजाय गालियाँ मिलती हैं। हमें आतंकवादी कहा जाता है, पाकिस्तानी कहा जाता है, राष्ट्रद्रोही कहा जाता है, माँ बहनों की गालियाँ दी जाती हैं, ISI का एजेंट कहा जाता है, यहाँ तक कि पाकिस्तान चले जाओ आदि शब्दों से नवाजा जाता है। किसी खास पार्टी से जो संबंध रखता है क्या वही हिंदू है? जी नहीं, वो भी हिंदू नहीं है। सच्चाई ये है कि इस देश में कोई हिंदू है ही नहीं। जैसे इस देश के 20 करोड़ से भी ज़्यादा मुसलमान हिंदू नहीं हैं, 2 करोड़ क्रिश्चियन हिंदू नहीं हैं, लगभग 3 करोड़ सिख हिंदू नहीं हैं, यानी इस देश में 25 करोड़ आबादी हिंदू नहीं है। SC/ST हिंदू नहीं है। अगर SC हिंदू होते तो उनको वेद पुराण पढ़ने और अन्य धर्म ग्रंथ पढ़ने का अधिकार होता, उनको मंदिर जाने का अधिकार होता, पुजारी बनने का अधिकार होता। बस यही बात आदिवासियों के बारे में भी है। अगर आदिवासी हिंदू होते तो उनको भी पूरे संस्कार मिलते। इसलिए अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हिंदू नहीं हैं। SC/ST की जनसंख्या देश में लगभग 25 करोड़ है, अर्थात SC/ST माइनॉरिटीज को मिलाकर लगभग 50 करोड़ आबादी हिंदू नहीं है। अब बात करते हैं पिछड़ी जाति यानी OBC की, विभिन्न जातियों जिनकी आबादी देश में लगभग 70 करोड़ है। तो इनकी संख्या 70 करोड़ से ज़्यादा भी हो सकती है, मगर देश की जातिवादी सरकार इनकी गिनती नहीं कराना चाहती, क्योंकि अगर पिछड़ी जाति के लोगों को गिनती की जाती है तो उनकी संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, मगर देश की जातिवादी सरकार OBC की गिनती नहीं कराएगी। अगर उनको अपनी संख्या का पता चल जाएगा और मेजॉरिटी होने के बावजूद उनकी भागीदारी नौकरी, मीडिया और अन्य क्षेत्रों में कमी है, इसलिए अगर उनकी गणना के सरकार के खिलाफ विद्रोह हो सकता है। अगर OBC लोग हिंदू होते तो उनके लिए बनाए गए मंडल कमीशन के लिए विरोध न होता। अगर वो हिंदू होते तो कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अपनी लड़कियों की शादी उनसे करता, लेकिन क्यों नहीं करते? इसलिए देश में 70 करोड़ OBC लोग भी हिंदू नहीं हैं, यानी 50 + 70 यानी 120 करोड़ लोग हिंदू नहीं हैं। वर्तमान में देश की जनसंख्या लगभग 135 करोड़ है, यानी 135 में से अगर 120 घटा दें तो 15 करोड़ लोग ही हिंदू हैं। इस देश में 15 करोड़ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोग ही हिंदू हैं, मगर क्या ये 15 करोड़ वाकई हिंदू हैं? नहीं, इस देश में कोई हिंदू है ही नहीं। हिंदू व हिंदुस्तान शब्द भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी ने माना ही नहीं है। भारतीय संविधान लिखते वक्त बाबा साहब ने हिंदू शब्द नहीं डाला है। उन्हें संविधान में इस देश का नाम इंडिया अर्थात भारत लिखा है। हिंदू या हिंदुस्तान भारतीय संविधान के खिलाफ है। संविधान में बाबा साहब ने लिखा है कि इंडिया यानी भारत एक संयुक्त राज्य है। उन्होंने जानबूझकर इंडिया दैट इज भारत ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि उनको पता था कि इस देश के कपटी शासक लोग इंडिया का अर्थ हिंदुस्तान ही बताएंगे। तो फिर ये हिंदू या हिंदुस्तान क्या वाला है? दोस्तों, जब मुगलों व पारसियन राजाओं ने भारत पर आक्रमण किया और इस देश की जनता को गुलाम बनाया, उनकी मातृभाषा अरबी थी और अरबी भाषा में हिंदू शब्द का मतलब अरबी और पारसियन भाषा में गुलाम, दास, गाली इत्यादि होता है। हिंदू शब्द इस देश के किसी भी धार्मिक ग्रंथों, पुराणों में या स्मृतियों में नहीं पाया जाता है। इनको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोग हिंदू कहते हैं। उनका असली नाम आर्य या ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य खुद को और इस देश के गैर मुसलमानों को हिंदू इसलिए बोलते हैं ताकि उनका इस देश पर केंद्र की राजनीति व न्यायपालिका, मीडिया, सरकारी नौकरियों में और अन्य क्षेत्र पर जो कब्जा है वो हमेशा बरकरार रहे। हिंदू कहने से और कहलवाने से दुश्मन दिखाई नहीं देता है, दुश्मन छुप जाता है और समाज में भ्रम की स्थिति बरकरार रहती है। और यही भ्रम की स्थिति हजारों सालों से बरकरार है। अतः हमें इस हिंदू के जाल से बाहर आना पड़ेगा और अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा, तभी हमारे अधिकार सुरक्षित हो पाएंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब
हमें सपोर्ट करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।